ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या हुआ सोहम? इधर इधर इधर, क्या हुआ? अरे बाप रे, चोट कैसे लग गई? साइकिल से गिर गया। साइकिल से गिर गया? कैसे साइकिल से गिर गया? आई क्या कर रही है? जल रहा है हमरे को, तू लगाए जा रही है को। सॉरी, आवाज खा रही है हमरे को, चल रहा है, तू हंस रही है। मैं हंस सोहम, दरअसल ना बात पता है क्या है, मुझे ना जैसे तू चिल्ला रहा है ना अभी से जल रहा है करके, मुझे मेरे छोटे सोहम की याद आ गई। क्या मतलब हो? इसका मतलब ये है कि जब तू बहुत छोटा सा था ना, तो है ना तुझे एक बार लग गई थी, तू गिर गया था और मैं ऐसे ही लेके तुझे बैठी हुई थी और तेरे घुटनों पे मैं ये लगा रही थी और तू इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा छोटू सा सोहम फिर से आ गया। ये ले फिर हंस रही है। अरे कहाँ माई, अब इतना लगे हुए पे तू जलने वाली दवा लगाएगी तो चिल्लाएंगे नहीं का? छोटू सा सोहम याद आ गया। जख्म को ठीक करना है तो थोड़ी जलन सहनी पड़ेगी ना सोहम। अगर इस डर से हम दवाई ना लगाए तो हमारी जख्म कैसे ठीक होगी? फिर ये जख्म नासूर बन जाएगा और ऐसे नहीं होता, थोड़ा तो सहना ही पड़ता है। वक्त रहते इसका इलाज करना जरूरी है, वरना प्रॉब्लम हो सकती है ना? अच्छा सोहम, मुझे ना तुझसे एक बात कहनी थी। सोहम देख, अगर अपनी बहन की रक्षा करने के लिए हाथ उठाना पड़े तो उसे गुंडागर्दी नहीं कहते। हाँ आई, लेकिन आज ही और मानव देशमुख हम लोग को गुंडा ही समझते हैं। अगर आज भी हम मारपीट करते तो यही सोचते कि हम गुंडे हैं, ये नहीं देखते कि हम उनकी रक्षा किए। तो हम नहीं मान, अब क्या करें? ये घर में हमेशा ही साबित करना पड़ता है कि हम गुंडे नहीं हैं, सुधर गए। तो हम तुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तू जो करेगा वो दिखेगा। जैसे कि आज तूने साबित कर दिया ना कि तू गुंडा नहीं है। और सच बात तो ये है ना सोहम, कि इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर तुम गुंडों को मारता भी ना उस वक्त तो वो कुछ गलत नहीं होता। जे वाह, अब तू देख, तू गुंडों को आने दे हमरे सामने, ससुर हमारी बहन को छेड़ रहे थे, ऐसा मारेंगे उनको कि अब क्या है सीरियस? तो हम, मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है देख के। हमरी चोट नहीं, जिस तरीके से तू अपनी बहन का ख्याल रखता है, अपने परिवार से इतना प्यार करने लगा है, इतने अच्छे से सबके बारे में सोचने लगा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है सब कुछ देख के। ये सब कुछ एक मेरा सपना था कि मैं अपने सोहम को इस तरह देखूं, और आज मेरा सोहम बदल गया। क्या हुआ? छोड़, जाए दे। अच्छा एक काम कर, अब क्या है, मार खा के बहुत भूख लगी है मेरे को, कुछ खाना ला दे। अच्छा चल, मैं तेरे लिए अच्छा सा खाना लेके आती हूँ, ठीक है? छोड़, देखो लग रही है हम लोग। पूर्वी क्यों नहीं है अब तक? अरे पूर्वी, तू इतना भीग कर क्यों आई है? इधर बैठ, मैं तेरे लिए टॉवल लेके आती हूँ। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं इस शादी को बचाने की, अब कुछ नहीं होगा। वक्त निकल चुका। वो भी ने अपना फैसला ले लिया और मैंने भी। मैं उसे डिवोर्स दे रहा हूँ। बैठ। तो गीली कैसे हो गई? छाता नहीं लेके गई थी? क्या हुआ? आई, मुझे तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ? आई, ओवी ने अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेजे। आई, मेरी शादीशुदा जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी। मैं नहीं चाहती कि अब ओवी अर्जुन का रिश्ता खत्म हो। आई, तू ये कुछ कर सकती है, देख प्लीज उन दोनों से बात कर, प्लीज उनको समझा। आई, एक्चुअली गलती मेरी आई, परी को जन्म देते ही मुझे
मुझे वापस कोलकाता चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं यहीं रुक गई और फिर ओवी को परी की सच्चाई पता चल गई। तो तेरी कोई गलती नहीं। नहीं आई, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने ओवी की जिंदगी बर्बाद की। इसमें हालात जिम्मेदार है पूर्वी, सिर्फ हालात, इसमें किसी की कोई गलती नहीं। नहीं आई, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। जो होना था वो हो चुका पूर्वी। बस मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि ओवी ने एक बार भी मुझे या मानव को बताने की जरूरत नहीं समझी। इतना बड़ा कदम अकेले, पता नहीं मानव कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ओवी ऐसा कदम उठा सकती है। और अर्जुन को भी कुछ नहीं लगा, उसने भी हमें कुछ नहीं बताया। भाई मुझसे गलती हो गई। मुझे पहले ही इस मैटर को सख्ती से हैंडल करना चाहिए था। मैंने ओवी को कनाडा जाने दिया ये सोचकर वो उसके और अर्जुन के रिश्ते के बारे में सोचेगी, लेकिन वो तो ये रिश्ता तोड़ने पर निकली हुई। मानव, तू अभी क्या भी उसे फोन लगा। उसे क्या लगा वो कनाडा में बैठ के उल्टा सीधा सोचेगी, उल्टा सीधा फैसला कर लेगी? तो अभी क्या भी उसे फोन लगाओ। हेलो बाबा, इतने रात गए? ओवी, मुझे अभी अभी कुछ पता चला है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तूने अर्जुन को डिवोर्स पेपर्स भेजे हैं? हाँ बाबा, ये सच है। और मैंने इस बारे में बहुत सोचा। और बहुत सोचा तूने? ये सोचा है? इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले तूने आई बाबा से बात करना जरूरी नहीं समझा? अब तू इतनी बड़ी हो गई कि अपने फैसले खुद लेने लगी। हम लोग मर गए हैं ना जो। नहीं बाबा, प्लीज ऐसा मत कहिए। तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? पापा सोचा, मैंने बहुत सोचा, पर आप खुद बताइए मेरे पास और क्या दूसरा ऑप्शन था। मैं अर्जुन के साथ और नहीं रह पा रही थी। इस जबरदस्ती के रिश्ते में मेरा दम घुट रहा था। पापा, मैं जानती हूँ आपको मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पर आप खुद बताइए मैं क्या करती? क्या आप चाहते थे कि आपकी बेटी एक ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताए जो उससे प्यार तक नहीं करता? बोल बेटा, तू इंडिया वापस आ जा। देख, हम सब मिलकर इस मैटर को सॉर्ट आउट करेंगे। तू वापस आ जा बस। नहीं बाबा, अब आप जानते हैं मुझे अर्जुन और अपने रिश्ते से कितनी उम्मीदें थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी और अर्जुन की जब शादी होगी तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। प्रॉब्लम्स और बढ़ गई। मेरे साथ वो सब हुआ जो मैं अपने बुरे से बुरे सपने में सोच नहीं सकती थी। बाबा, ये सब मेरे बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा था। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। बाबा, आप जानते हैं जिस इंसान से आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें होती है, अगर वही इंसान आपकी उम्मीदें तोड़ दे तो कितनी तकलीफ होती है। और फिर ऐसे रिश्ते में रहने का क्या मतलब है? बाबा, अगर आप सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे डिवोर्स लेने दीजिए। मैं नहीं रह सकती इस रिश्ते में। मुझे अब अपनी लाइफ में शांति चाहिए। नहीं हो रहा है मुझसे ये सब अब। और प्लीज बाबा, प्लीज मुझे डिवोर्स लेने दीजिए। हेलो ओवी, ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी। मैं तुम लोग को हर्ट नहीं करना चाहती थी। तूने ऐसा क्यों किया ओवी? एक बार हमसे पूछ लेना चाहिए था। तेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला है, तूने अकेले कैसे फैसला लिया?
बहुत तकलीफ हो रही होगी, बहुत तकलीफ। नहीं आई, मैं तुझे बताना चाहती थी पर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।